हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक विशालकाय सोया हुआ है। यह पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर है। इसकी चोटी आसमान को छूती है। यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं है। बर्फ इसकी ढलानों को ढकती है। यह सफेद चादर सर्दियों में और भी गहरी हो जाती है। यह कैलाश पर्वत है जो अरबों लोगों के लिए पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन सभी इस चोटी का सम्मान करते हैं। सती यह एकता का प्रतीक है। उनका मानना है कि यह ब्रह्मांड का केंद्र है। यहां ध्यान करने से आत्मा को शांति मिलती है। उनके लिए यह देवताओं का घर है। यहां की हवा में भी एक दिव्यता है। हिंदुओं के लिए कैलाश शिव का निवास स्थान है। शिव यहां अनंत ध्यान में लीन रहते हैं। वह वहां अनंत ध्यान में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति से यह स्थान और भी पवित्र हो जाता है। उनकी पत्नी पार्वती उनके साथ है। यह जोड़ी यहां की पवित्रता को और बढ़ाती है। बौद्धों का मानना है कि यह तेमचोक का घर है। तेमचोक यहां परम आनंद का प्रतीक है। वह एक शक्तिशाली देवता है जो परम आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी पूजा यहां विशेष रूप से की जाती है। जैन पर्वत को अष्टापद कहते हैं। यह उनके लिए मोक्ष का स्थान है। यहीं पर उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। यह स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौनपो तिब्बत के पूर्व बौद्ध धर्म के अनुयायी कैलाश को आकाश देवी सिपैमेन का आसन मानते हैं। यह उनके लिए एक पवित्र स्थल है। हर साल कई तीर्थयात्री कैलाश की यात्रा करते हैं। यह यात्रा उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है। वे पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। यह कोरा नामक एक पवित्र कार्य है। इसे करने से आत्मा को शुद्धि मिलती है। कहा जाता है कि यह आत्मा को शुद्ध करता है और सौभाग्य लाता है। यह एक अद्वितीय अनुभव है। यात्रा कठिन है। हवा पतली है। इलाका माफ नहीं करता। फिर भी श्रद्धालु यहां खींचे चले आते हैं। फिर भी कब इस सभी ही पहाड़ की रहस्यमयता से खींचे चले आते हैं श्रद्धालु। यह स्थान उन्हें एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। कैलाश पर्वत आज तक अछूहा ही है। यह पर्वत अपने रहस्यमयी और पवित्र स्वरूप के कारण विशेष महत्व रखता है। आज तक किसी भी इंसान के पैर ने इसके शिखर पर कदम नहीं रखा है। यह पर्वतारोहियों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यह कोशिश की कमी के कारण नहीं है। कई साहसी पर्वतारोहियों ने इसे जीतने का प्रयास किया है। कई पर्वतारोहियों ने चोटी पर अपनी नजरें जमाई हैं। वे इसके शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। हर प्रयास विफलता में समाप्त हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि अलौकिक शक्तियां चढ़ाई को रोकती हैं। यह पर्वत अपने आप में एक रहस्य है। ऐसी कहानियां सामने आई हैं कि पर्वतारोहियों को अचानक तूफान का सामना करना पड़ा। ये तूफान अप्रत्याशित और खतरनाक होते हैं। दूसरों ने उपकरणों के खराब होने की बात कही है। उनके उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं। कुछ का तो यह भी दावा है कि उनके प्रयासों के दौरान उनकी उम्र तेजी से बढ़ी है। यह एक अजीब और डरावनी घटना है। कारण जो भी हो, कैलाश आज तक अजेय है। यह पर्वत अपने आप में एक चुनौती है। पर्वत तक पहुंच को नियंत्रित करने वाली चीनी सरकार ने चढ़ाई के सभी प्रयासों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध सख्ती से लागू किया गया है। यह लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं के सम्मान में है। कैलाश पर्वत को पवित्र माना जाता है। शायद यह अच्छे के लिए ही है। इस पर्वत का पवित्रता और रहस्य बना रहना चाहिए। कुछ चीजें जीती जाने के लिए नहीं बनी होती हैं। कैलाश पर्वत इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कैलाश शिखर का रहस्य ही इसके आकर्षण को बढ़ाता है। यह पर्वत अपने आप में एक अद्वितीय धरोहर है। कैलाश पर्वत मिथकों और किंवदंतियों में डूबा हुआ है।
यह पर्वत न केवल अपनी भौगोलिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियों और रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथ इसकी दिव्य उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। इन ग्रंथों में वर्णित कहानियां हमें एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया में ले जाती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का वर्णन है। यह एक महान घटना थी जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। मंदरा पर्वत का उपयोग मथानी के रूप में किया गया था। यह पर्वत एक विशाल मथानी की तरह था जिसे वासुकी नाग ने रस्सी के रूप में लपेटा था। इस मंथन से अमृत की उत्पत्ति हुई। अमृत, जो अमृता का प्रतीक है, देवताओं के लिए एक वरदान था। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत मंदरा पर्वत का ही एक रूप है। यह बेकी यह विश्वास कैलाश की दिव्यता को और भी बढ़ा देता है। पर्वत महाभारत महाकाव्य से भी जुड़ा है। महाभारत में कई घटनाएं कैलाश पर्वत से संबंधित हैं। कहा जाता है कि पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ शिखर की यात्रा की थी। यह एक तरह से किताब की ने यह यात्रा उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने शिव से आशीर्वाद मांगा। शिव, जो कैलाश के अधिपति हैं, ने उन्हें अपनी कृपा प्रदान की। यह दृढ़ता और विश्वास की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद विश्वास और दृढ़ता से सब कुछ संभव है। बौद्ध ग्रंथ कैलाश को पौराणिक मेरु पर्वत के रूप में वर्णित करते हैं। मेरु पर्वत बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ब्रह्मांड का केंद्र है। मेरु पर्वत को ब्रह्मांड की धुरी माना जाता है, जो सभी दिशाओं में संतुलन बनाए रखता है। यह पूर्ण सामंजस्य का स्थान है। यहाँ की शांति और सौंदर्य आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि यह कीमती रत्नों से बना है। इन रत्नों की चमक और सुंदरता अद्वितीय है। इसकी ढलानों पर देवताओं का निवास है। देवता यहाँ अपनी दिव्य शक्तियों के साथ निवास करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां कैलाश की आभा को और बढ़ा देती हैं। ये कहानियां हमें हमारे पूर्वजों की धरोहर से जोड़ती हैं। वे इसे केवल एक पर्वत से कहीं अधिक बनाते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जो रहस्य और दिव्यता से भरा हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां मिथक और वास्तविकता आपस में मिलते हैं। यहाँ की हर कहानी और हर दृश्य हमें एक नई दुनिया में ले जाता है। हाल के दिनों में कैलाश पर्वत ने शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। रूसी वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से बहुत रुचि दिखाई है। उनका मानना है कि पहाड़ में प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य छिपे हो सकते हैं। कुछ लोग तो यह भी अनुमान लगाते हैं कि यह एक कृत्रिम संरचना हो सकती है। ये सिद्धांत पर्वत के अद्वितीय पिरामिड आकार से उपजे हैं। इसके किनारे लगभग पूरी तरह से मुख्य दिशाओं के साथ संरेजित हैं। पहाड़ के चारों ओर असामान्य ऊर्जा क्षेत्रों के दावे भी हैं। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूतों का अभाव है। चीनी सरकार इस क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित करती है। इससे गहन शोध करना मुश्किल हो जाता है। कैलाश के रहस्य अभी के लिए अनसुलझे हैं। कैलाश पर्वत के पास दो विपरीत झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। अपने शांत नीले पानी के साथ मानसरोवर को पवित्र माना जाता है। यह चेतना की झील का प्रतिनिधित्व करता है। तीर्थयात्री इसके पानी में स्नान करते हैं, यह मानते हुए कि यह उनके पापों को धो देता है। दूसरी ओर राक्षस ताल एक खारी झील है। इसका नाम राक्षस झील है। यह भ्रम की झील का प्रतिनिधित्व करता है। किंवदंती है कि रावण, रामायण का राक्षस राजा, ने यहां तपस्या की थी। साथ साथ दो झीलें अस्तित्व के द्वैत का प्रतीक हैं। वे अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधेरे के बीच निरंतर संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई तीर्थयात्रियों का दावा है कि उन्होंने कैलाश पर्वत से अजीब आवाजें सुनी हैं।
इन ध्वनियों को अक्सर एक गहरी गूंजन के रूप में वर्णित किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह ब्रह्मांड के निर्माण की ध्वनि है। अन्य लोग इसका श्रेय छिपे हुए मठों में भिक्षुओं के जप को देते हैं। फिर ओम पर्वत की घटना है। यह कैलाश के दक्षिण मुख पर एक प्राकृतिक रचना है। जब बर्फ पिघलती है तो यह एक ऐसा पैटर्न प्रकट करती है जो पवित्र शब्द ओम जैसा दिखता है। क्या यह महज एक संयोग है या यह किसी उच्च शक्ति का संकेत है? ऐसा लगता है पर्वत फुसफुसाहट और संकेतों में संचार करता है। उनके अर्थ को समझना हम पर निर्भर है। कैलाश पर्वत की पवित्रता ने इसे विवाद का विषय बनने से नहीं रोका है। 1990 के दशक में चीनी सरकार ने पहाड़ के करीब एक सड़क बनाने का प्रयास किया। इसका पर्यावरणविदों और धार्मिक समूहों ने विरोध किया। एक घटना ऐसी भी हुई थी जब एक चीनी सैन्य हेलीकॉप्टर कथित तौर पर शिखर के करीब उड़ान भर रहा था। इससे दुनिया भर के श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया। चीनी सरकार तब से पहाड़ के प्रति अपने दृष्टिकोण में अधिक सतर्क है। वे इसके धार्मिक महत्व को पहचानते हैं। वे इसके धार्मिक महत्व को। शंभाला की कथा कैलाश पर्वत के रहस्य से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि शंभाला एक छिपा हुआ राज्य है। यह धरती पर स्वर्ग है। यह प्रबुद्ध प्राणियों द्वारा शासित है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कैलाश के आसपास में स्थित है। कई खोजकर्ताओं और साधकों ने शंभाला की खोज की है। वे आत्मज्ञान के वादे से आकर्षित होते हैं, पर वह राज्य मायावी बना हुआ है। क्या यह वास्तविक है या यह आंतरिक शांति के लिए एक रूपक है? इसका उत्तर शायद हमारे भीतर ही है। कैलाश पर्वत लंबा खड़ा है। यह आस्था का प्रतीक है। यह रहस्य का प्रतीक है। चाहे तीर्थ स्थल हो, वैज्ञानिक जिज्ञासा की वस्तु हो या बस एक लुभावनी प्राकृतिक अजूबा हो, कैलाश मोहित करता रहता है। इसकी अजेय चोटी हमें चुनौती देती है। इसके प्राचीन मिथक हमें प्रेरित करते हैं। इसके अनसुलझे रहस्य हमें उत्सुक करते हैं। कैलाश हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां ज्ञात और अज्ञात का मिलन होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था और तर्क साथ साथ चलते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो हमें सामान्य से परे देखने और असाधारण को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।